स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 है फार्माकोलॉजी 1 में। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स वो ड्रग्स जो होते हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट कैंसर के। अब कैंसर क्या है, एनीबडी प्लीज? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। अब हमारे बॉडी में सेल्स की ग्रोथ हो रही है नॉर्मली, ठीक है, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। अब यही सेल्स हमारे बॉडी में, चाहे किसी भी पार्ट में बॉडी के किसी भी जगह पर, लोकेशन में, उनका एक्सेसिव बनना, एबनॉर्मली उनकी ग्रोथ होना। अब आप लोगों ने 3 टर्म्स सुने होंगे। नंबर 1 जिसे हमने डिस्कस किया, यस प्लीज, नंबर 1 क्या था? सार्कोमा, ठीक है। नंबर 2 कार्सिनोमा, थर्ड वन लिम्फोमा। अब कार्सिनोमा किस चीज में हो रहा था? कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है बाबा। यानी कि बॉडी में जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो, और सार्कोमा हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, उन कनेक्टिव टिश्यूज में क्या हो, उनकी एपिथेलियल टिश्यूज में प्रोलिफरेशन, सेल की एक्सेसिव ग्रोथ हो, ठीक है। किसमें? एपिथेलियल जो टिश्यूज है हमारी, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? कार्सिनोमा। और लिम्फोमा हम कब कहेंगे? जब हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जहाँ हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स, उनमें एक्सेसिव ग्रोथ हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम लिम्फोमा। यानी फिर लिम्फोमा मीन्स कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब कैंसर जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन, दूसरा मैलिग्नेंट। अब बिनाइन जो है वो क्या होता है, बॉडी में अगर किसी पार्ट पर होता है तो फिर वो उसी जगह पर होता है, यानी उसकी मेटास्टेसिस नहीं होती, वो बॉडी में नहीं फैलता। कौन सा? बिनाइन कैंसर। और दूसरा कौन सा था? मैलिग्नेंट। इट्स वेरी डेंजरस एंड क्यूरियस। ये क्या होता है, हमारी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है। अगर वो कनेक्टिव टिश्यू में किसी जगह पर हुआ है तो फिर कनेक्टिव टिश्यू, यानी से एग्जांपल हम लेते हैं बोन का, अगर बोन में कैंसर है तो फिर वो क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अगर ब्लड में होगा मैलिग्नेंट तो फिर वो ऑल ओवर द बॉडी जो है फिर वो घूमता रहेगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स कैंसर के, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे कि भाई वो ड्रग्स किस तरह से इस कैंसर के ऊपर जो है जाकर के अपना इफेक्ट करते हैं, कीमोथेरेपी जो हम देते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में जाकर के काम करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में सेल्स जो बन रहे हैं, डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, सेल की डिवीजन हो रही है, न्यू सेल्स बन रहे हैं, आया वो सोमेटिक सेल्स हों, हमारे बॉडी के सेल्स हों, या फिर वो रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स हों, ठीक है जी स्टूडेंट्स। पहले हम वो चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने ड्रग्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो सेल्स डिवीजन हो रहे होते हैं, जिन फेसेस से गुजर रहे होते हैं, हमारे जो ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, उन फेसेस में जाकर के अपना काम सर अंजाम देंगे। उन फेसेस को क्या करेंगे, जाकर उन डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, डीएनए में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द या नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ए सेल, दैट किस तरह से हमारी बॉडी में सेल की डिवीजन हो रही है, या फिर वो माइटोसिस हो या फिर वो मियोसिस हो, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल जो होता है नॉर्मली, ये एक सेल है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, या फिर क्या होगा कि अब ये जो सेल है हमारे पास, ठीक है, ये सेल जो है हमारे पास, ये 2 जो है हमारे पास जगहों में जा सकता है, 2 फेसेस में जा सकता है। नंबर 1 फेस जो है, या तो ये G0 फेस में जाएगा, ठीक है। नंबर 2, या तो ये G1 फेस में जाएगा, ठीक है। अब G0 फेस में वो सेल्स जाएंगे जिनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल,
हमारी बॉडी में कौन से सेल्स हैं जिनमें डिवीजन नहीं होती? नर्व सेल्स। कौन से सेल्स? नर्व सेल्स। यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो किस में जाते हैं? जी नोट फेस में जाते हैं, क्योंकि जी नोट फेस में जाने के बाद सेल की फर्दर डिवीजन नहीं होती। जी इसको नोट कहते हैं, जी नोट। ठीक है। अब दूसरा फेस कौन सा है हमारा? G1 फेस। जैसे ही सेल G1 फेस में आएगा, फिर उस G1 फेस में आने के बाद उस सेल के अंदर कुछ चीज़ों की तकसीम जो है, डिवीजन स्टार्ट होगी। सिर्फ डीएनए को छोड़ करके बॉडी सेल के न्यूक्लियस में जो भी चीज़ें हैं वो सारे क्या होंगे? डुप्लीकेशन उनमें स्टार्ट हो जाएगी G1 फेस में। ठीक है जी स्टूडेंट, G1 फेस में क्या होगा? बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सेल के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। अदर देन डीएनए में वो चीज नहीं होगा। ठीक है। फिर G1 फेस कहाँ जाएगा? एस फेस में। एस फेस आएगा, एस फेस के बाद G2 फेस आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये किस में आएगा? एस फेस में। अब एस फेस में आने के बाद क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा। डीएनए डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा किसमें? एस फेस में। डीएनए क्या होगा? डुप्लीकेट होगा। हाँ बाबा, एस फेस जो है हमारा, एस फेस में क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेट होगा। आपने कहा कि डीएनए कैसे डुप्लीकेट होगा, तो हम डीएनए की तरफ भी आएंगे कि फिर वो किस तरह से डुप्लीकेट होगा। क्योंकि मोस्टली हमारे जो ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, वो हमारे डीएनए डुप्लीकेशन के ऊपर आकर के अपना काम सर अंजाम देते हैं। यानी डीएनए में डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट करते हैं ताकि डीएनए की डुप्लीकेशन ना हो। जब डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा तो फर्दर सेल डिवीजन की तरफ नहीं जाएगा और ये फेस यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। हम आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है बेटा। अब एस फेस के बाद क्या होगा हमारा? G2 फेस। वेरी गुड। ठीक है। अब ये G2 फेस जो है इसमें कुछ एंजाइम्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है। कुछ एंजाइम्स बनना स्टार्ट होंगे जो क्या करेंगे? सेल में क्या करेंगे? फुल टाइम उसको तकसीम कर देंगे, जो कि हमारा क्या कहलाता है? एम फेस। क्या कहलाता है? एम फेस। यानी इसके बाद हमारा क्या होगा? एम फेस आया, या तो वो माइटोसिस फेस या तो फिर वो मियोसिस फेस। अब ये जो है डिपेंड करेगा सेल के ऊपर कि आया वो सेल कहाँ का है। अगर वो बॉडी का कोई सेल है तो उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। अगर वो सेल जर्म सेल है या तो फिर वो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया एम फेस। ठीक है। अगर बॉडी का कोई सेल है, ठीक है, वो तो उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब एम फेस में फुली डिवीजन होगी सेल की। ठीक है बेटा। अब यहां पर हम इसको लेके आते हैं, ये है हमारा एम फेस। दोबारा मैं कह रहा हूं, अगर बॉडी का कोई सेल है तो उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। यानी एक सेल तकसीम होगा कितने सेल्स में? 2 डॉटर सेल्स में। वेरी गुड। फिर फर्दर ये जो सेल्स हैं हमारे पास, फिर इनमें डिवीजन स्टार्ट होगा, वही प्रोसेस होगा। फिर इसी सेल से भी कितने सेल्स बनेंगे? 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन किसमें? माइटोसिस में। ठीक है। अब दूसरा फेज कौन सा है हमारा? एम का, मियोसिस। अगर हम कह रहे हैं कि भाई वो माइटोसिस नहीं है, वो हमारे पास मियोसिस का फेज है, तो उसमें क्या होता है? अब हाँ, एक सेल्स उसमें क्या बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अब ये जो है हमारे पास पूरा नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि किस तरह से एक सेल जो है वो बन रहा है, या तो फिर वो माइटोसिस हो रहा है या तो फिर वो मियोसिस हो रहा है। हैव यू गॉट इट? अब हम जो ड्रग्स देंगे बॉडी में, वो ड्रग्स क्या करेंगे, इन फेसेस को आकर के डिस्टर्ब कर देंगे। क्या करेंगे? इन फेसेस को आकर डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब होगा और कंप्लीट इसका जो है वो साइकिल नहीं होगा और सेल नहीं बनेंगे। और कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो जहां पर जो डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही है, अब देखेंगे हम कि डीएनए की डुप्लीकेशन कैसे होगी। जैसे उसने कहा कि भाई हाउ द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर। अब हम वो देखेंगे कि किस तरह से डीएनए की डुप्लीकेशन होगी और किस तरह से हमारे अल्काइलेटिक जो ड्रग्स हैं, वो अल्काइलेटिक न्यूप्लास्टिक ड्रग्स किस तरह से उस डीएनए की डुप्लीकेशन को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगी, जिसकी वजह से डीएनए तकसीम नहीं होगा और जिसकी वजह से सेल का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली? ये नॉर्मल सेल की बात हो रही है। नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वो भी ऐसे ही ग्रोथ होगी, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? डीएनए डुप्लीकेशन की तरफ। ये सब लोगों को समझ में आ गई? आयुषो? अब इधर देखें डीएनए की डुप्लीकेशन कैसे होता है। डीएनए की डुप्लीकेशन कौन से फेस में हो रही थी? एनीबडी? एस फेस में। वेरी गुड। डजंट मैटर, डिसी बुझाओ। एस फेस में, ठीक है। किस तरह से होगा डीएनए की डुप्लीकेशन? अब इधर देखें। अब ये जो है हमारे पास एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, भले आप बोल दें नहीं, हेलिकस नहीं कहेंगे, हेलिकस एंजाइम है बाबा। ठीक है। अब हेलिक्स की तरफ भी आएंगे कि हेलिक्स क्या करेगा, क्या काम होता है हेलिक्स का, टोपोमराइज एंजाइम का क्या काम होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल डीएनए है। जब डीएनए की डिवीजन स्टार्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है, या फिर उसकी जो है तकसीम होना स्टार्ट होता है, यानी ये जब सेल डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली इस डीएनए को भी क्या होना है, ब्रेक डाउन होना है, इसको दो कंप्लीट डीएनए में कन्वर्ट होना है। ये इसका एक प्रोसेस होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डीएनए में चीज़ें कौन सी होती हैं। एनीबडी नोस? 3 चीज़ें होती हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसिन जो है ना, वो हमारे पास दूसरी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास डीएनए को फंक्शनल बनाते हैं। अब ये नाम लिया तो हमारे पास ड्रग्स होती हैं अल्काइलेटिक ड्रग्स, वो क्या करते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और हमारे पास इन चीज़ों में क्या कर देंगे, वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे, जिसकी वजह से डीएनए काम के काबिल नहीं रहेगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये डीएनए जो हमारे पास कौन कौन से इसमें होते हैं, हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर नंबर 1, ठीक है। दूसरा तो इसमें हमारे पास होता है फास्फेट ग्रुप। तीसरा होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड फेस, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। नंबर 2 फास्फेट ग्रुप, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड, हाँ। इन 3 चीज़ों से डीएनए बना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, लुक एट हियर। अब ये नॉर्मल डीएनए जब तकसीम हो रहा होता है तो क्या होता है कि इधर देखें, अब ये चीज़ जो है वो तकसीम होने जा रही है। जब ये तकसीम होने को हो रहा होता है तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेस एंजाइम। हेलिकस एंजाइम क्या करता है,
हेलिकस एंजाइम क्या करता है, इसको कट डाउन कर रहा होता है, यानी इसको डीएनए को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है। ठीक है, जब डीएनए तकसीम होने को जा रहा होता है तो हमारे जो इनके जो पेयर्स हैं ये वाले, अब इन दो हमारे पेयर्स को एक को क्या कहते हैं, प्यूरीन कहते हैं, एक को दूसरे को क्या कहते हैं, एनीबॉडी नोज, प्यूरीन और पैराडाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास प्यूरीन और पैराडाइन जो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डीएनए तकसीम होने को हो रहा है। अब हेलिकस जो एंजाइम है वो इसको डिवाइड कर रहा है दो दूसरे डीएनएज में। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब ये तकसीम होने को जा रहा होगा, फिर ऊपर से क्या होगा कि ये जो चीज़ है ना इसकी, जब यहाँ से खुलता रहेगा तो ये ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा सुपर कॉइल होगी। अगर ये ज़्यादा सुपर कॉइल होगी तो अब एक दो धागे हैं, अब उसको खींचने की कोशिश करेंगे, नीचे से जो खुलते रहेंगे, लेकिन ऊपर से फिर वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा जो है अपने आपस में हाँ कोलाइड हो जाएंगी। तो उस चीज़ के लिए भी एक और एंजाइम आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, इसको ये जो हम कॉइल हो रही है, सुपर कॉइलिंग हो रही है डीएनए की, वो इस चीज को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, इसको सुपर कॉइलिंग होने को खत्म कर देगा। फिर जो डीएनए जो है फिर वो नॉर्मली क्या होगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नॉर्मली डीएनए क्या होगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों में से किसी ने कहा कि भाई एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन और साइटोसिन। अब यूरेसिल जो ये चीज हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, किस चीज में, डीएनए में। अब एक हमारे पास पेयर हो गया प्यूरीन, दूसरा हो गया हमारे पास पैराडाइन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई ये जो प्यूरीन है इसके ऊपर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर हो गया एडेनाइन। ठीक है, तो एडेनाइन किसके साथ पेयर करेगा, थायमाइन की। ठीक है, अब दूसरी पेयरिंग किसकी होगी, वेरी गुड, किसके साथ होगी, साइटोसिन के साथ। अब देखो अब क्या होगा कि ये, ठीक है, इधर देखें, ये डीएनए में चीजें हो रही है। अब ठीक है, क्या होगा कि भाई ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, यहां पर भी वही सीन होगा। ठीक है, एडेनाइन, थायमाइन, ठीक है, फिर वही तरह ग्वानिन और फिर ये साइटोसिन। अब क्या होगा कि हम जो ड्रग्स देंगे, जो डीएनए रेप्लिकेशन में जाकर के अपना काम सरंजाम देंगे, जैसे हमारे पास अल्कलाइटिक ड्रग्स हो गए। ठीक है, कौन से ड्रग्स, फॉर एग्जांपल अल्कलाइटिक ड्रग्स, अल्काइलेटिक ड्रग्स, ये क्या है हमारे पास, एंटी कैंसर ड्रग्स है। ठीक है, अब ये एंटी कैंसर ड्रग्स क्या करते हैं, ये इधर आकर के अपना काम सरंजाम करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के साथ, इन कंपाउंड्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। जब ये इन चीज़ों के साथ बॉन्डिंग करेंगे, अब ये जहाँ पर रेप्लिकेशन होने के बाद दो डीएनए बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो एडेनाइन है और ये थायमिन है और ये गायनिन और ये साइटोसिन है। अब यहाँ से दोबारा एडेनाइन जो है हमारे पास, और इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि अब अगर यहाँ पर जो क्रॉस लिंकिंग है ना, ये क्या करेगा, ये ड्रग इधर आएगा, इनके साथ क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा। ठीक है, जब ये इनके साथ बाइंडिंग करेगा तो इनकी जो चेनिंग है उनमें क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। जब ये चेंज होंगी, जब इनमें डिफरेंस पैदा होगा, एडेनाइन के साथ थायमिन को जुड़ना था, वहां पर एक ड्रग हो गया अल्कलाइटिक एजेंट, इसके साथ बाइंड हो गया, तो क्या करेगा, डीएनए बिकम नॉन फंक्शनल। ठीक है, डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं देगा। जब डीएनए सही तरीके से अपना काम सरंजाम नहीं दे रहा होगा तो उस सूरत में सेल की फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, सेल की फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं होगी, फर्दर सेल्स हमारे पास नहीं बनेंगे। ये था हमारा पूरा ओवरव्यू। अब हम जो है अपने ड्रग्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि वो ड्रग्स हमारे जो है वो किस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर काम करते हैं।